हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कराने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशंस दे रखी हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो, उसमें हमें मेंशन कर देना है। बच्चों, आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ था कि दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई थी वो आपको बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी इक्वेशन इस वाली फॉर्म में है, और इसमें हमने ये भी बताया था ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म को फॉलो कर रही है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज वेरी सिंपल। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसमें बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगा करके इसमें हम ओपन कर देंगे। तो इसको खोलिएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2x की जगह x आ गया, वन की जगह वन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये 2x माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 6 को आप इधर ले आइएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर आकर के प्लस 6 इक्वल कितना हो गया, जीरो। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये मिलकर कितने हो गए, 7 इज इक्वल टू जीरो। तब आपने यहाँ पर देखा कि इस इक्वेशन में क्या आ गई, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर टर्म्स आ गई, एक्स स्क्वायर टर्म इसमें भी आई है। तो जहां पर भी एक्स स्क्वायर टर्म आएगी वो वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ऑल। बस अब ऐसे ही इसको करना है। इसको भी देखिएगा, इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इस माइनस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये आपका हो गया 2x। बच्चों इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए, तो इधर लेकर के आएंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 6 इधर आकर के प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसको आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस टू एक्स मिलकर के माइनस का 4x हो गई, प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी देखिए इस फॉर्म को फॉलो कर रही है ये वाली इक्वेशन, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, यस। ये भी क्या हो जाएगी, यस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, देखिए x की x से मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई वन से करिएगा तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से करिएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस वन से कीजिएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x से करिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 से करिएगा प्लस 3x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इसमें करिएगा x में तो माइनस का x हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई माइनस वन की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 1x है, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल, ये आपका कितना है एक्स स्क्वायर, ये 3x माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए तो ये माइनस का x और माइनस 2, ये इधर आकर के माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x माइनस 2x और माइनस x कितने हो गए, माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। क्या इसमें एक्स स्क्वायर आया, नहीं आया। जब इसमें नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं होगी। अब देखिए नीचे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट, देखिए x की मल्टीप्लाई 2x से आप करेंगे तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई 1 से करिएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इससे करिएगा 6x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिएगा माइनस 3x हो जाएगा। देखिए बच्चों x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर और प्लस 5x। ओके, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। देखिए सबको इधर ले आइए एक तरफ, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 5x, तो ये 6x माइनस 1 कराएंगे तो 5x माइनस 3, और ये वाला इधर उठ के आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 5x माइनस का 10x हो जाएगा। ओके, और ये माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, जब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम लिख देंगे यस।
ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, देखिए 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना होगा 2x² हो जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो +3 हो जाएगा, इक्वल देखिए x की मल्टीप्लाई x से करेंगे आप तो x² हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -x हो जाएगा x, अब इस 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो +5x हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा। देखिएगा सभी टर्म्स को एक तरफ ले आइएगा तो ये आपका 2x² माइनस देखिए -6x -1x माइनस का 7x हो जाएगा और +3, ये x² इधर आकर के माइनस का x², ये देखिए प्लस का माइनस का है, ये प्लस का, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये -4x आपका बच जाएगा इधर आकर के, और इसको इधर लेके आएंगे आप तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 5 = 0। अब देखिए 2x² - x² आप करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच्चों आपका बच जाएगा केवल x², 7x और 4x माइनस का 11x हो जाएगा, तो ये 3 और 5 कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा = 0। इसमें भी x² आ गया तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर भी क्या कर देंगे आप, यस मेंशन कर देंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 6 पार्ट देखिए इसका, ये लिखा है x², आपने लिख दिया x² एज इट इज, x² + 3x, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही लिख देंगे, = इसमें a + b का होल स्क्वायर, तो ये x² + 4 माइनस कितना हो जाएगा 4x, देखिए x² से x² कैंसिल, अब आप देख रहे होंगे 3x + 1 -4 + 4x = 0, इन दोनों को ऐड करके हमने देखा 7x - 3 = 0 आ रहा है, इसमें x² नहीं आया तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट के 6 पार्ट तो हमने करा दिए, इसका पार्ट बच्चा 7th 8th, ये 7th और 8th पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा और फाइंड कीजिएगा कि कौन कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए आज चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशंस हैं इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया है इसका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो एक ज्यादा है किसके, विड्थ के डबल से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये फर्स्ट, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो इस फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, इसमें हमने लेट कर दिया, लेट विड्थ of the plot is equal to x, therefore लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी बच्चों, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x + 1, ये आपकी कितनी हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। ओके, वी नीड टू फाइंड द, और इसमें एरिया क्या दिया है, एंड गिवन दैट एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 इतना दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना है 528। अब ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। ओके, लेंथ की वैल्यू है आपकी 2x + 1 और ब्रेड्थ आपकी थी x इज इक्वल टू 528। x की मल्टीप्लाई 2x से होगी 2x² हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से होगी कितना हो जाएगा x, इस 528 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि जो सिचुएशन दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, आइए इसका सेकंड पार्ट और भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसमें क्या है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 306 हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इंटीजर को हमने एक्स लेट कर लिया, देयरफॉर सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1, कितना हो जाएगा, x प्लस 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव आने वाले नंबर है। तो अगर हमने ये कह दिया कि अगर फर्स्ट इंटीजर हमारा x है, तो x में 1 ऐड करेंगे तभी तो उसके आगे वाला आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे फिर उसके आगे वाला, उसमें 1 ऐड करेंगे फिर से उसके आगे वाला। तो ये इस वजह से हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब उसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। यहाँ पर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 कितना हो रहा है आपका 306, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का कितना हो जाएगा x, और 306 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है और उसको क्लासिफाई करके इक्वेशन बना देनी है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट भी आसान ही है, तो थर्ड पार्ट हम करेंगे अभी इसको रफ करने के बाद। मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की माता उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी नीड टू फाइंड टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन है लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, therefore his mother, तब उसकी माता कितनी हो जाएंगी, तो माता जी की एज उसने क्या कहा है, कितनी ईयर्स ओल्ड बताया है, 26 ईयर्स ओल्ड। तो x का ये है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो मम्मी होंगी x प्लस 26 ईयर्स की। इट इज वेरी सिंपल, 26 ईयर्स की। अब क्या कहा है आगे, उसके क्वेश्चन ने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ पर एक हम कंडीशन लिख देंगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा रोहन, और उसकी माता कितनी होगी, हो जाएंगी हिज मदर इज x प्लस 29 ईयर्स। आई होप x प्लस 29 कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। x प्लस 29 मतलब 3 ईयर्स इसमें ऐड कर देना, बस 29 ईयर्स हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 360। तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये आपने कर दिया, सिचुएशन लगा दी। देखिए x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x और प्लस 3 9 जा ये 7 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 87 इज इक्वल टू 360। इसको इधर ले आइएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकाली। ओके, तो ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसको रफ करने के बाद। आइए देखते हैं इसके बाद। नंबर 4 कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन चलाई जा रही है और वो 480 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी कम कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब ये जो ट्रेन है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे का समय ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। तो इसके लिए ये 4th क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया।
क्वेश्चन नंबर 4, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, x किलोमीटर पर आवर हो। और हमें क्या दिया है इसमें, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ, टोटल डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्टेंस कह सकते हैं हम, और डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू, अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो ट्रेन है वो x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, तो क्या करेगी, वो किसी न किसी टाइम में वहां तक पहुंचेगी। तो उसके लिए हमने लिख दिया लेट ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 किलोमीटर at t टाइम। ओके, किस टाइम पर पहुंच जाती है, टी टाइम में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर लेती है, ट्रेन कवर कर लेती है एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। जिसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, तब कितना हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन रिटेन एस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका होता है टाइम इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कह लीजिए आप, हम टाइम की को ही निकाल देते हैं, टाइम t इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम होता है t फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस, टाइम कितना था, टाइम हमने लिया था t, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है x। ये आपकी हो गई इक्वेशन बन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन, जब टाइम कितना हो जाता है 3 घंटे, यानी कि स्पीड को हम क्या कर देते हैं 8 घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तब क्या होता है, टाइम 3 घंटे बढ़ जाता है। तो उसमें 3 घंटे बढ़ जाएगा, कब टाइम, 3 घंटे टाइम बढ़ जाएगा, t+3 हो जाएगा, कब, जब 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें कितनी कमी आ जाए, 8 किलोमीटर पर घंटे की कमी आ जाए, तब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन इस 3 को इधर ले आ जाइएगा, तो ये t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 और -3, ये कितनी हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये भी t की वैल्यू, ये भी t की वैल्यू, दोनों t की वैल्यू हैं, इक्वल होंगी, तो आप लिख सकते हैं 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। देखो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ये आपका हो जाएगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 माइनस 3x प्लस 24 अपॉन x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू ये 480 माइनस 3x प्लस 24, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, x से, x से मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो ये 480x माइनस 800, 8 8 64 के 4 कैरी 6, 8 चौक 32 और 6 3840। ओके, इज इक्वल टू ये 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसको उसके पास ले जाइए, उसको इधर ले आइएगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन लेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 24 एक्स माइनस 3 एकम 3 3 2 6 2 बचे 3 8 24, तो ये 1280 आ गया। ये क्या हो गई आपकी, ये ही सिचुएशन है, ये क्या हो जाएगी सिचुएशन, दिस इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट था उसकी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो के सारे ही क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।